शुभ मध्याह्न मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। चलिए, तो आज हमारा कल का चैप्टर पाठ खत्म हो चुका था। आज हम नया पाठ पढ़ने जा रहे हैं, लेकिन पाठ पढ़ने से पहले वही सरप्राइज आपके लिए। पहले आप अपने बारे में मैं आपसे कुछ पूछूंगी, आपको बताना होगा। चले बताइए, आपके घर में कौन कौन रहता है? आपके घर में, हाँ बोलिए, दादा दादी, हाँ, माता पिता, भाई और बहन छोटी। ओ ठीक है। तो सबकी उम्र कैसी है? अलग अलग है ना। छोटा बच्चा है, उसकी उम्र छोटा है ना, वो छोटा, बड़ा से बड़ा फिर बड़ा। तो सबसे बड़ा कौन है आपके घर में? दादा और दादी। ठीक है। तो क्या आपकी दादी कभी सुनाती है आपको कहानी? सुनाती है? कौन सी? परियों की? हाँ, परियों की सुनाती है, राजा रानी की सुनाती है, और किसकी सुनाती है? बोलो। आप क्या हो? छोटे बच्चे। तो कहानी कौन सुनाएगी? दादी। तो दादी क्या कभी अपने बचपन की भी कहानी आपको सुनाती है? सुनाती है? हाँ, सुनाती है ना, कि हमारे समय तो ऐसा होता था, हमारे समय तो ऐसा होता था, है ना। आज के ज़माने में और पहले वाले ज़माने में बहुत ही अंतर आ गया है। दादी बताती है ना, जब आप कोई भी चीज़ लाते तो दादी बोलती है ना कि हम तो ऐसे कपड़े पहनते थे, हमारे समय तो टीवी नहीं होता था, है ना, बताती है ना। तो उनके ज़माने में और आज के ज़माने में दिन रात का अंतर हो गया है। तो वो अपनी बातों को याद करते हैं ना, अपनी बातों को याद करते हैं। जब आप लोग उनके साथ खेलते हो या उनसे कुछ पूछते हो, तो वो आपको अपने अनुभव आपको बताते हैं कि हम ऐसे करते थे, है ना। तो आज जो हम पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? ऐसी ही एक महिला के बचपन की संस्मरण है। संस्मरण एक विधा है साहित्य की, है ना। आइए हम पढ़ते हैं पाठ 2, बचपन, कक्षा 6 का पाठ 2, बचपन। इसकी लेखिका है सुकृष्णा सौबती। बोलो, पाठ 2 बचपन, लेखिका कृष्णा सौबती। अब देखिए, इसमें ये बचपन नाम आया ना, बचपन है उद्देश्य। बचपन पाठ पढ़ाने का यहाँ पे यही उद्देश्य है कि जो मनुष्य का जीवन काल में बचपन का समय है, बाल्य अवस्था है ना, वो एक हमारे समय की बहुत ही स्वर्णिम सुनहरा अवसर है। ये कभी भी वापस लौट के नहीं आता है। बचपन में हर बच्चा राजा होता है, उसकी मर्जी का मालिक होता है, वो जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन बड़े होते तो आप कुछ भी गलत करोगे तो डांटेंगे ना, चाहे तो टीचर हो या माता पिता हो, जो भी हो, डांटेंगे ना आपको। लेकिन छोटे बच्चे को कोई नहीं डांटता। क्यों? क्योंकि वो बच्चा छोटा है, उसे समझ नहीं है। तो उस समय उसका जो बाल्यावस्था है, उसके ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं है। वो जो चाहे वो कर सकता है, जो चाहे अपने माता पिता से मांग सकता है, उसकी हर इच्छा पूरी की जाती है। तो इसीलिए इसमें बताया है कि जो बचपन है ना, ये हमारे जीवन का एक विशेष महत्वपूर्ण काल है। और ये इसके साथ ये भी बताया है कि जब लेखिका बचपन से अब तक इस युग तक आई ना, तो तब तक बहुत ही परिवर्तन हो चुके थे। इतने ज़्यादा परिवर्तन हो चुके कि लेखिका को दोनों में अंतर नज़र आने लगा कि हमारे समय क्या था और अब क्या है। तो देखिए, इसकी विधा क्या है? संस्मरण। संस्मरण उसे कहते हैं, जैसे आप कहानी सुनते हो तो कहानी भी क्या है? एक साहित्य की विधा है, संस्मरण। जब लेखक स्वयं की अनुभूति की गई घटनाओं का वर्णन अपनी स्मृति के आधार पर करता है, तो वह क्या है? संस्मरण कहलाता है। मतलब लेखक ने जो भी अनुभव किया है, जो भी फील किया, उस घटनाओं का वर्णन कैसे करता है? वो अपने शब्दों में करता है, अपने आधार पे करता है। और ये जो भी वर्णन करता है वो कैसा होता है? सत्य घटना पे आधारित, इसमें कुछ भी कल्पना नहीं होती, उसे संस्मरण कहते हैं। तो देखिए, पहले पाठ की शुरुआत में लेखिका कृष्णा सौबती वो कह रही है, आओ तुम्हें मैं अपने बचपन की ओर ले जाऊं। ले जाऊं मतलब वो अब उनका बचपना नहीं है, अब क्या वो बहुत ही बड़ी हो गई है। अब उनका क्या हो गई है? वो अब वो अपने आप को बहुत ही सयानी समझने लगी है। सयानी मीन्स सयाना, बड़ा होशियार। बड़ा होशियार कैसे? जब कोई व्यक्ति बड़ा हो जाता है ना, तो उसमें समझदारी छोटे बच्चों की अपेक्षा ज़्यादा आती है। तो लेखिका बोल रही है कि अब मैं बहुत ही सयानी, मुझे अपने आप पे सयानापन महसूस होने लगा है
जब आप मेरी ये संस्मरण पढ़ोगे ना, तब हो सकता है मैं आपकी नानी की उम्र की हो, दादी की उम्र की हो ना। और कई लोग तो मुझे प्यार से दीदी भी बोलते हैं, बुआ भी बोलते हैं, मौसी भी बोलते हैं। इसका मतलब अब वो छोटी नहीं है, अब वो क्या हो चुकी है, बहुत बड़ी हो चुकी है। तो वो यही बताना चाहती है कि जब आप ये मेरा संस्मरण पढ़ोगे बचपन, तो मैं क्या हो चुकी होंगी, बहुत ही बड़ी सयानी हो चुकी होंगी। लेखिका ये बताती है कि जब अब मेरी उम्र बड़ी हो गई तो क्या है, मेरे जो भी कुछ परिस्थिति है ना, उनमें सब में बदलाव आने लगा है। मतलब मेरी पसंद में, हर चीज़ में परिवर्तन होता चला जा रहा है। क्योंकि लेखिका ये बताना चाहती है कि जब मैं छोटी थी ना, तो मैं देखो इस तरह की फ्रॉक पहनती थी, है ना, ऐसा फ्रिल वाला फ्रॉक पहनती थी, और ऐसा निक्कर वॉकर पहनती थी, फ्रॉक पहनती थी। फ्रॉक तो होता है ना, फ्रॉक स्कर्ट छोटा होता है। लहंगा पहनती थी, लहंगे की लंबाई ज़्यादा होती है। गरारे पहनती थी, है ना, चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते भी मैं पहनती थी। तो लेखिका ये बता रही है कि मैंने बहुत सुंदर सुंदर ड्रेसेस पहने, बहुत सुंदर कपड़े पहनती थी। और ऐसे ही सर्दियों के समय में लेखिका के पास एक पीले कलर की फ्रॉक थी, जो सर्दियों में उसे पहनना लेखिका को बेहद पसंद था। इसके अलावा लेखिका के पास थे नीले, सलेटी, चॉकलेटी कलर के बहुत सारे कपड़े, जिनका नेकर होता था ग्रे और अंदर की टी शर्ट होती थी वाइट कलर की। ऐसे उन्होंने बहुत से कपड़े पहने हैं। लेकिन अब क्या हो गया, लेखिका की उम्र बढ़ गई। बढ़ते बढ़ते लेखिका की उम्र, अब उनकी जो कपड़े पहनने की पसंद है वो क्या हो गई, बदल गई। क्योंकि हर एक इंसान अपनी उम्र के हिसाब से कपड़े पहनना पसंद करता है। छोटे बच्चों के कैसे लाते हैं मम्मी पापा कपड़े, कलरफुल लाते हैं ना, पिंक कलर, रेड कलर, वाइट, ऐसे कपड़े लाते हैं। फिर जब बड़े होते हैं तो थोड़े अपने हिसाब से कलरफुल, ब्राइट कलर के कपड़े हम पहनने लगते हैं ना। लेकिन जब लेखिका अपने आप को 50 से ऊपर मानने लगी, तो क्या करने लगी, वो लाइट कलर के, जैसे आपने देखा होगा आपके घर में दादी है, आपकी नानी है, कैसे कलर के कपड़े पहनती है, हल्के रंग के, मतलब जैसे कोई हल्का पीला, हल्का वाइट, क्रीमिश, ग्रे, लाइट ग्रे, आसमानी लाइट, इस तरह के लाइट कलर के कपड़े पहनने लग जाती है। क्योंकि एक उम्र होने आने के बाद में उन लोगों की पसंद बदल जाती है, वो बहुत चमकीले कपड़े पहनना पसंद नहीं करते और उन्हें लाइट कलर के, हल्के रंग के कपड़े पहनने में ही सुकून मिलता है ना, सुकून मिलता है ना। तो लेखिका ये बताना चाहती है कि पहले और अब के ज़माने में बहुत ही अंतर आ गया है। ठीक है, इसके आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट क्लास में। इससे आपके यहाँ पे टॉपिक आया है संज्ञा। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं हम, संज्ञा। व्यक्ति में जैसे नाम है किसी व्यक्ति का, राम, वस्तु किताब, स्थान हैदराबाद, प्राणी लिविंग थिंग्स, मछली, लड़की, नारी, है ना, ये सब। जरूरी नहीं इसमें इंसान ही आएंगे, इसमें पशु पक्षी भी आते हैं। भाव, बचपन, बुढ़ापा, सत्य, हिंसा, ये सब क्या है, फीलिंग्स। तो संज्ञा के कितने भेद हैं, 3, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। विशेष, व्यक्तिवाचक में क्या होगा, किसी विशेष वस्तु, विशेष व्यक्ति, विशेष प्राणी के बारे में बताया जाता है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, व्यक्तिवाचक। जैसे हर एक व्यक्ति एक यूनिक होता है ना, हर चीज़ एक यूनिक है, उसका जैसा दुनिया में दूसरा ना है, ना बनाया जा सकता है। जैसे व्यक्ति, विशेष प्राणी, व्यक्ति, जवाहरलाल नेहरू, तो जवाहरलाल नेहरू जी कोई दूसरे है क्या, कोई जवाहरलाल नेहरू है जो चाचा नेहरू मनाया जाता है ना, चल रहा बाल दिवस, हाँ ठीक है। विशेष प्राणी, विशेष स्थान, विशेष स्थान में जैसे हैदराबाद, मैसूर, तो क्या हैदराबाद दूसरी जगह है, नहीं है ना, तो हर एक स्थान एक ही है। चेतक, महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक भी एक ही है। जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा में क्या है, मछली, बाजार, चांदी, कमीज आदि। अब ये क्या, किसी पर्टिकुलर चीज़ का नाम नहीं बता रहे, सिर्फ ये ग्रुप को बता रहे हैं कि मछली क्या बता रही है, एक जाति बता रही है, लेकिन मछलियाँ कोई सी भी हो सकती है, तो सिर्फ ये आपको ग्रुप बता रही, जाति बता रही है। बाजार कोई से भी हो सकता है, सब्जी बाजार, फल बाजार, है ना, अनाज मंडी, कोई से भी बाजार हो सकते हैं, बर्तन बाजार, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये सिर्फ एक साधारण वो है जातिवाचक संज्ञा। भाववाचक, प्राणी की, वस्तु की, भाव की, दशा की, स्थिति का पता किससे चलता है, भाववाचक से। हंसना, रोना, ये सब क्या है, इंसान की भावनाओं की, भाव की दशा है।
जैसे हम अब आपके पाठ में आया क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। क्रिया से क्या बनाना है? भाववाचक संज्ञा। जैसे क्रिया से पढ़ना, पढ़ना क्या है? अभी आप मुझे सुन रहे हो तो आप क्या कर रहे हो? क्रिया। क्रिया क्या है? किसी काम को करने, काम का होना, पाया जाना क्या है? क्रिया। जो आप काम कर रहे हो वो क्या है? क्रिया। क्रिया को हम बदलेंगे भाव से। जैसे आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं क्या कर रही हूँ? क्रिया, काम कर रही हूँ। अब पढ़ना, पढ़ना से हम भाववाचक संज्ञा बनाएंगे पढ़ाई। क्रिया है खेलना, भाववाचक बनाएंगे खेल। दौड़ना, दौड़ना क्या है? दौड़ना एक क्रिया है ना, दौड़ रहे हैं, दौड़ना, दौड़, भाववाचक संज्ञा। सोचना, आपको सोच रहे हैं, आपको सोच रहे हैं तो उसका भाववाचक क्या होगा? सोच। तो आप लोगों को कोई कुछ डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। एक बार मेरे साथ आप शब्दार्थ रिपीट करेंगे, दोहराएंगे। सयाना, बड़ा होशियार। सयाना, बड़ा होशियार। बदलाव, परिवर्तन। शताब्दी, सदी, 100 वर्ष की अवधि। दशक, 10 वर्ष की अवधि। देखो शताब्दी कितने वर्षों की? 100 वर्षों की। दशक 10 वर्षों का। चलन मीन्स परंपरा। चलन मीन्स परंपरा जो चली आ रही है। इतराते, झूमते, नाचते, इटलाते। बताया था ना, यहाँ पे क्या होता है, लेखिका अपने जब बाल बनाती है तो बहुत सुंदर सुंदर 2 कलरफुल रिबन से अपनी चोटियों को बनाती है। वो बाल, वो जो रिबन है ना वो यूँ हिलते हैं तो ऐसे लगता है कि वो हवा में इतराते हुए घूम रहे हैं। सख्त, सख्त मीन्स स्ट्रिक्ट, कड़ी। किस्म मीन्स प्रकार, किस्म मीन्स प्रकार। तो आज हमने पढ़ा, बताइए, बचपन, पाठ का नाम बचपन, लेखिका कृष्णा सोबती। और पाठ का उद्देश्य क्या है कि हमें बचपन के पल वो बहुत ही सुनहरे होते हैं और हर व्यक्ति के जीवन में ये पल आते हैं और जीवन ये कुछ हमें सिखाते हैं और कुछ हमें सीखने को मिलता है और कुछ हम सीख जाते हैं। ये ऐसी हमारी धारणा रही है, ठीक है। तो आज का पाठ यही था। कल आप इससे आगे का पाठ हम आपके साथ पढ़ेंगे।